सुनियो को किडनैप कर लिया गया है। एक टॉप क्लास अमीर लड़का जो दिखने में स्मार्ट है और इतना रईस की हर बार बाहर निकलते ही डर के साए में रहता है। वजह साफ है, उसे अक्सर किडनैप कर लिया जाता है। इसी डर की वजह से अब उसे जरा सी भी हलचल से घबराहट होने लगती है। इसलिए सुनियो एक जबरदस्त आइडिया सोचता है। वह नोबिता और डोरेमोन को अपने बॉडीगार्ड के रूप में हायर कर लेता है। नोबिता और डोरेमोन जब किडनैप जैसी बात सुनते हैं तो खुद को हंसने से रोक नहीं पाते, लेकिन जैसे ही वे वहाँ से जाने वाले होते हैं सुनियो अचानक पूछ बैठता है, तरबूज कैसा था? आखिर वो सुपर हाई क्लास मॉस्को मस्क मेलन था। अब जो तुमने खा लिया है उसे वापस करो। अगर वापस नहीं कर सके तो बॉडीगार्ड बनकर कर्ज उतारो। अब सुनियो बेखौफ होकर बाहर निकल सकता है, लेकिन सवाल ये है, क्या वाकई ये बॉडीगार्ड उसे बचा पाएंगे? आखिर एक ही अक्ल ढीली है और दूसरा ज्यादा ताकत कम दिमाग वाला। अगर सच में किडनैप हुआ तो मामला इतना आसान नहीं होगा। वैसे भी कोई बदमाश इतना नखरीला इंसान किडनैप क्यों करेगा? तभी सामने एक संदिग्ध आदमी दिखाई देता है। क्या ये रास्ता पूछने आया है? लगता तो ऐसा ही है। दिन दहाड़े चोरी कौन करता है? लेकिन जैसे ही मोड़ आता है सुनियो अचानक गायब हो जाता है। नोबिता को लगता है कि शायद वो छुपन छुपाई खेल रहा है। वह कूड़ेदान देखता है, दूर दूर तक नजर दौड़ाता है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। क्या वो कुछ भूलकर घर लौट गया होगा? नहीं, ये नामुमकिन है। मतलब साफ है, सुनियो का अपहरण हो चुका है। अब पछताने का कोई फायदा नहीं। हालांकि टाइम मशीन तो है ही। इस बार तय होता है कि सुनियो को आंखों से ओझल नहीं होने देंगे और चारों तरफ नजर रखकर किडनैपर को पकड़ेंगे। जांच से पता चलता है कि मोड़ मुड़ते ही सुनियो को उठा लिया गया था। जो आदमी रास्ता पूछ रहा था वही असली अपराधी नहीं था। वह इधर उधर देखकर भाग गया ताकि पीछे से सुनियो को पकड़ सके। डोरेमोन जैसे ही एयर कैनन निकालता है तब समझ आता है कि वह आदमी तो निर्दोष था। इसका मतलब असली किडनैपर अब सुनियो से मिलने ही वाला है। और जैसा सोचा था, सुनियो फिर से गायब हो चुका है। अब फिर से टाइम मशीन का सहारा लेना पड़ता है। इस बार उन्हें अपराधी को रंगे हाथों पकड़ना ही होगा। नोबिता पूरी तरह अलर्ट हो जाता है। एक चौराहे पर सुनियो बाएं मुड़ता है। वही आदमी एक गली में घुसता है, सिर्फ टॉयलेट इस्तेमाल करने के लिए। नोबिता और डोरेमोन सुनियो के पीछे जाते हैं, लेकिन मोड़ के बाद वह फिर गायब। मतलब घटना दूसरी तरफ घटी है। अगर इसी जगह पर नजर रखी जाए तो किडनैपर पकड़ा जा सकता है। किसी को शक न हो इसलिए डोरेमोन अदृश्य होने वाला गैजेट निकालता है। तभी सुनियो फिर से वहाँ आता है, लेकिन तभी सामने से एक कार निकलती है। कार जाते ही सुनियो फिर से गायब। क्या किडनैपर ने कार से उसे उठा लिया? शायद सुनियो उसी कार में हो। दोनों कार के पीछे चिल्लाते हैं, रुको, गाड़ी रोको, लेकिन सड़क बिल्कुल खाली है। तब डोरेमोन बैरिकेड गैजेट निकालता है। स्विच ऑन करते ही रास्ता बंद हो जाता है। कार रुकती है, लेकिन अंदर सुनियो नहीं होता। ड्राइवर महिला गुस्से में उन्हें भगा देती है। अगर वो कार नहीं थी तो फिर सुनियो गया कहाँ? उसी समय सुनियो की माँ उसे ढूंढती हुई आती है। नोबिता और डोरेमोन की हालत खराब हो जाती है। बॉडीगार्ड बने पहले ही दिन आदमी गुम हो गया। वे बहाना बनाते हैं कि सुनियो आगे कुछ खरीदने गया है। अब आखिरी बार फिर उसी समय पर लौटते हैं। भले ही पूरा सच समझ न आ रहा हो, लेकिन इतना तय है कि सुनियो यहीं गायब हुआ था। वो कार अब भी शक के दायरे में है। अगर किडनैप होने से पहले ही सुनियो को यहाँ से हटा लिया जाए तो सब ठीक हो सकता है। अचानक सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। सुनियो को कुछ समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है। नोबिता समझाता है, हमने तुम्हें किडनैपर से बचा लिया है। किडनैपर? ये सुनते ही सुनियो चुप हो जाता है, लेकिन फिर सवाल उठता है, किडनैपर है कहाँ? कहीं किडनैपर यही दोनों तो नहीं? मतलब शुरू से कोई किडनैपर था ही नहीं। पूरा कांड इन्हीं की वजह से हुआ। एक बार फिर साबित हो जाता है, नोबिता और डोरेमोन जो भी करे मामला और ज्यादा गड़बड़ ही हो जाता है।